الشيخ أبو الحسنين هيثم البلوشي حفظه الله ورعاه بأن يتكلم أمامنا ويلقي كلماته الفصحى. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله الشرفاء وأصحابه ذوي الفضل والوفاء وعلى من بآثارهم اقتفى. أولا أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثنا كما هو مدون في المؤتمر التعاليم الصوفية. نعم. نبين لكم بعض التعاليم، وهي التعاليم التي كان على منهجها سيدي بحر العرق. सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं शेख ने बड़ा फसीह बलीग खुतबा इरशाद फरमाया, जैसा कि अहले इल्म ने समाअत फरमाया, और उसके बाद में सलाम के बाद फरमा रहे हैं कि चूंकि कॉन्फ्रेंस का मौजू तालीमात सूफिया है, लिहाजा मैं बड़े मुख्तसर अंदाज में चंद सूफिया किराम की तालीमात पेश कर रहा हूँ, और ये वही तालीमात है जो हुजूर बहरुल इरफान ने हमें और आपको दी हैं। अव्वलन मन हुवा सूफी वमन हुवा सूफीयुल हक। फरमा रहे सबसे पहला सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, आप सब जवाब दीजिएगा। बड़ा अच्छा सवाल है, अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूफी और सच्चा सूफी कौन है। هذا يجاوب عليه سيد الطائفة الصوفية الإمام الجنيد البغدادي سبحان الله رضي الله عنه، فيقول: الصوفي من لبس الصوف على الصفا سبحان الله وسلك طريق المصطفى سبحان الله وأذاق النفس طعم الجفا سبحان الله وجعل الدنيا منه على القفا। सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं कि सूफी कौन होता है, इसका जवाब सैयदुत ताइफा सैयदुना जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुबारक इरशाद से मैं दे रहा हूँ। वो फरमाते हैं एक सूफी वो है जो ऊनी कपड़े अपने दिल की सफाई के साथ में पहने। सफा मन लबिसा लबिसा सूफा अला सफा नाम, जिसने ऊनी कपड़े, यानी जो बुजुर्गों के पहले गुदड़ियां हुआ करती थी, पुराने जमाने में जो सूफिया किराम थे वो गुदड़ी पहना करते थे, लिहाजा गुदड़ी खाली पहनना ये तसव्वुफ नहीं है, बल्कि पहले दिल की सफाई कर ली जाए फिर गुदड़ी पहनी जाए। और दूसरी वसलका तरीका अहली सफा सबील मुस्तफ़ा नाम, और सरवरे अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुबारक रास्ते पर जो चलता हो वो सूफी है। सुभान। व अज़ाक़ नफ्स तअम अल जफ़ा, और अपने नफ्स को मुजाहिदात और रियाजात के जरिए से मुखालफत नफ्स करके ऐसा मुज़क्का बना ले कि ताकि शरीयत के खिलाफ उसकी आवारगी खत्म हो जाए और वो इत्मीनान की दौलत से मालामाल हो। वजअल दुनिया मिन्हु अलल क़फ़ा। सुभान अल्लाह। और सूफी सच्चा वो है, चौथी सिफत सूफी की वो है जो दुनिया को अपनी गर्दन पर रखे, यानी पीठ पीछे रखे, दुनिया को दिल में आने की कोई जगह ना दे। सुभान। व सूफिया इल्मुन व अमल। और सूफियत का मतलब है इल्म और अमल। जैसा कि अभी मुख्तलिफ आपने खुतबा की ज़बानी समाअत फरमाया कि तसव्वुफ नाम ही है शरीयत और तरीक़त के इम्तिजाज और दोनों के इख्तिलात का, यानी जहाँ दोनों का संगम होता है तसव्वुफ वहीं पर पैदा होता है। फमन सलक तरीक़ा लबुद्द लहु क़ब्ल ज़ालिका मिन अश-शरीअह। तो जो तरीक़त का रास्ता यानी तसव्वुफ का रास्ता इख्तियार करना चाहता है उसे शरीयत से कोई चारा नहीं है और छुटकारा नहीं है, शरीयत पर अमल करना उसके लिए जरूरी है। फमन तअल्लम अश-शरीअह
ثم أخذ الطريقة نال بتلك الطريقتين الحقيقة. सुभान अल्लाह। तो जो शरीयत पर अमल करता है और तरीकत पर चलता है वही सच्चे तौर पर शरीयत और तरीकत दोनों तरीकों को हासिल करता है। ثم التعليم الثاني عند الصوفية كذلك يقول سيد الإمام الجنيد البغدادي، يقول الصوفية هي الخروج من كل خلق دني والدخول في كل خلق सनी। सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं इसी तरह दूसरी तसव्वुफ की तालीम जो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान फरमाई है वो ये है कि सूफी तसव्वुफ ये है कि इंसान तमाम बुरे अखलाक से बाहर होके खाली होके तमाम तर बुलंदो बाला और अच्छे अखलाक से आरास्ता हो जाए। فالصوفي هو الذي يعامل الناس بالطريقة الحسنة ويحسن أخلاقه مع الآخرين ولو مع غير المسلمين। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा रहे सूफी वो है जो हमेशा हुस्न अखलाक इख्तियार करता है और यहाँ तक के वो दूसरों के साथ यानी अगर गैर मुस्लिम भी हो उसके साथ भी भलाई का सुलूक किया करता है। لأن هذا الأسلوب أسلوب الحسن والخلق الحسن هذا الذي يجعل غير المسلم يكون مسلما। सुभान अल्लाह। फरमा रहे इसलिए यही अच्छी आदत है, ये मोहब्बत और अखलाक हसना की जो रविश सूफिया की थी, फरमाते यही वो दौलत है जिसने हजारों गैर मुस्लिमों को इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता की। इंडोनेशिया अकबर दौला मुस्लिमा من عدد المسلمين كيف دخلها الإسلام؟ بفضل 9 من الأولياء من الأشراف من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم। फरमारे इंडोनेशिया जो इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क आबादी के एतबार से कहलाता है, उसमें सारे लोग जो इस्लाम में दाखिल हुए वो 9 औलियाए किराम की बाबरकत हुस्न अखलाक के साथ तबलीग दीन के जरिए से दाखिल हुए। ما كانوا يخبرون الناس عن الإسلام، لا من حسن تعاملهم مع الناس. سبحان هؤلاء 9 فتحوا محلات يبيعون الأكل، وهذا يأتي أحدهم فيشتري من هذا يقول لذلك الرجل لا أنا اليوم بعت كفايتي ولكن جاري ما باع شيئا اذهب فاشتري। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी प्यारी बात आप तर्जुमा सुनेंगे तो ईमान ताज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं इंडोनेशिया के जो 9 बुजुर्गान दीन जिन्होंने इस्लाम को फैलाया, उन्होंने किस तरह से फैलाया। एक तरीका तो ये था कि वो इंडोनेशिया में पहुंचे तो वहाँ उन्होंने दुकानें खोली, लेकिन दुकानों पर दुकानें चलाने का अंदाज और तरीका ये इख्तियार किया कि जो लोग उनके यहाँ सौदा लेने के लिए आते थे, खरीदारी करने के लिए, तो फरमाते थे कि मेरी आज की बिक्री हो गई है, मेरे पड़ोस के दुकानदार की बिक्री नहीं हुई है, लिहाजा मैं सौदा नहीं दूंगा, उससे खरीद ले जाए। सुभान अल्लाह। वशैख़ मशाइख़िना फातिह इफ्रीक़िया السيد الحبيب أحمد طه مشهور الحداد الحسيني سبحان الله رضي الله عنه، هذا فاتح إفريقيا ما شاء الله، يذهب إلى البلدان الغير مسلمة. ماذا يفتح؟ دكان. ماذا يبيع؟ يبيع المواد الغذائية. يأتي أحدهم فيشتري مثلا الشاي، يشتري شاي ثم يعطيه مجانا السكر. سبحان الله. يقول أنا لا أريد، يقول لا هذا مني. सुभान अल्लाह।
और फरमा रहे हैं हमारे बिलाद अफ्रीका यानी अफ्रीकी ममालिक में जिन्होंने इस्लाम फैलाया वो हमारे शेखुल मशाइख शेख हद्दाद अहमद मशहूर अल हद्दाद रहमहुल्लाह की मुबारक ज़ात थी, जिन्होंने इस्लाम को इस तरह फैलाया कि उन्होंने अफ्रीकी ममालिक में दुकान खोली और जब कोई और दुकान खोली खाने पीने की चीज़ों की, जब कोई ख़रीदारी करने के लिए आता हो, मसलन कोई चाय खरीदता, चाय की पत्ती, तो साथ में वो शक्कर उसे दे देते। सामने वाला कहता है नहीं हजरत मुझे सिर्फ चाय चाहिए थी, मुझे चाय खरीद रहा हूँ। फरमाते नहीं, चाय तुम्हारी खरीदारी की है और शक्कर हमारी तरफ से फ्री में। वइज़ा जाअ अहदुहुम यश्तरी बस्कवीत युअतीहि शाय मज्जानन यक़ूल हाज़ा मअ हाज़ा। सुभान अल्लाह। इज़ा इश्तरा तहीनन युअतीहि शयअन युवाफ़िक़ु मअहु। सुभान अल्लाह। हकज़ा कान हालुहु। फरमाते इसी तरह अगर कोई बिस्किट खरीदने आता तो साथ में चाय दे देते और फरमाते हैं इस चाय के साथ में इस बिस्कुट को खा लेना और बिस्किट तुम्हारी खरीदारी का है और चाय मेरी तरफ से फ्री। इसी तरह तमाम मामलात में करते, जो चीज भी कोई खरीदता तो उसके साथ में कोई ना कोई उसके मुनासिब चीज उसे मुफ्त में दे दिया करते। फयाती कुबारुहुम कुबारुन्नास अलगैर मुस्लिमीन यसअलूनहु अंत लिमाज़ा तफ़अलु हाज़ा أنت لماذا تتعامل أولادنا بهذه المعاملة فيقول هذا ديني يأمرني بذلك। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं कि जब यही मामलात वो करते लड़कों बच्चों के साथ में, घर वालों के साथ में, तो उनके बड़े बड़े लोग, जिम्मेदार लोग उनकी दुकान पे आते और कहते हजरत आप ऐसा क्यों करते हैं? तो सुभान अल्लाह फरमाते मेरा दीन मुझे ये काम करने का हुक्म देता है। فيقولون هذا دين عظيم ما هذا الدين فيقول هذا دين الإسلام। سبحان الله। فيقولون له نحن كبار فخذ أولادنا ودخلهم في دينك। سبحان الله سبحان الله। सुभान अल्लाह। हज़रत शेख फरमा रहे हैं बड़े बड़े लोग जब आते पूछते आप ऐसा क्यों करते, तो फरमाते हमारे दीन का हुक्म है। और वो पूछते दीन आपका है क्या, तो फरमाते हमारा दीन दीन इस्लाम है। तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग जो हो चुके होते वो कहते ऐसा कीजिए, हम तो बड़े बूढ़े हो गए हैं, हमारे बच्चों को अपने दीन में दाखिल कर लीजिए। फसुबहान अल्लाह अल औलाद यदखुलून फी दीन अल इस्लाम فيعلمهم هذا السيد الحبيب ثم هذا الأولاد يكونون سببا في دخول آبائهم وأمهاتهم في الإسلام। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं कि चूंकि बच्चे उनके पास आ जाते वो उन्हें इस्लाम में दाखिल कर लेते और इस्लाम की खूबियों से ऐसा उन्हें सिखा के आरास्ता कर देते कि वही बच्चे अपने बड़े बूढ़ों के दीन इस्लाम में दाखिल होने का सबब बन जाया करते। ثم يعلم شخصا واحدا منهم يمكنه في العلم ثم يخلفه في ذلك البلد فيغلق الدكان ويذهب إلى مدينة। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह है सूफिया किराम का तबलीग दीन का तरीका। सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं कि उनमें से जो ज़हीन बच्चा होता और जिसके बारे में समझते ये अक्ल खिरत में कामिल है, उसे दीन इस्लाम की तमाम तर तालीमात को सिखा देते, आरास्ता कर देते और उसे अपना खलीफा बना के दुकान पे ताला डाल के दूसरी जगह के लिए निकल जाते। सुभान अल्लाह। फनहनु अलैना अन नुहस्सिन अखलाकना व नुआमिल अन्नास कमा अंत तुहिब्बु अन युआमिलूका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शेख फरमा रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ हुस्न अखलाक का मामला करें। एक बड़ी प्यारी बात मुख्तसर से जुमले में शेख ने फरमा दी जो हम सब के लिए दर्स इबरत है। फरमा रहे हैं कि हमें चाहिए कि हम लोगों के साथ वैसा ही मामला करें जैसा खुद हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ मामला करें। सुभान अल्लाह। كان شيخي لما أرحل من عنده أرجع إلى بلدي أقول له شيخ أوصني، فكان يقول لي يا هيثم
तज़क्कर अन्न हुस्नल उसलूब यजज़िबुल क़ुलूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमा रहे हैं कि जब मैं शेख से रुखसत होने लगा तो मैंने अर्ज किया, हुजूर मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। तो हमारे शेख ने हमें नसीहत फरमाई और इरशाद फरमाया, बेटे हुस्ने कलाम दिलों को खींचता है, नर्म गुफ्तगू अच्छी बातें दिलों को मोह लेती हैं, अपने करीब कर लेती हैं। व अख्तिमु कलामी बिहदीथ सय्यदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हीन क़ाल इन्नल मुअमिन लयुदरिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजत साइमिल क़ाइम। सुभान अल्लाह। और फरमा रहे, मैं अपनी गुफ्तगू को, अपनी खिताब को सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस पे ख़त्म कर रहा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमिन हुस्ने अखलाक के ज़रिए से हमेशा रोज़ा रखने वाले और हमेशा रातों में जागकर इबादत करने वाले इंसानों के दर्जों को पा लेता है। फहस्सिनु अखलाक़कुम मअ बअदिकुम मअ अहलीकुम मअ अहबाबिकुम वकज़ालिक मअ गैरि अल-मुस्लिमीन वसौफ तरौन नताइज हादा अल-खुलुक़ अल-अज़ीम अल्लज़ी मदह अल्लाहु तआला बिही नबियहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीन क़ाल व इन्नक लअला खुलुक़िन अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आखिर में फरमा रहे हैं कि अपने अखलाक अच्छे कर लो और गैर मुस्लिमों के साथ भी हुस्ने अखलाक का मुआमला करो। आप इंशाअल्लाह उसके बड़े बेहतर नताइज देखेंगे और हालात बदलते हुए नजर आएंगे। अल्लाह ताला हमें और आपको सबको हुस्ने अखलाक की दौलत से माला माल फरमाए। बिला ताखीर सरकार नबीरे आला हजरत दामत बरकत